साथियों, हम आपको आज जैन दीक्षा, जैनत्व की सोच और वैभव होने के बाद बदलाव का एक परिवर्तन की सोच, उस पर एक रोशनी डालने जा रहे हैं। हम आपको जिनसे रूबरू करा रहे हैं उनकी 10 अप्रैल को जैनत्व दीक्षा होने वाली है। वह अपने जीवन को छोड़कर साध्वी जीवन में परिवर्तित हो जाएंगी। आइए हम उनसे समझते हैं कि उनके मन में ये विचार क्यों आया, ऐसा क्या भाव आया कि सब कुछ छोड़कर, सारे वैभव को त्याग कर वो जैनत्व दीक्षा की ओर जा रही हैं और अपने जीवन को मोक्ष प्राप्ति की राह पर ले जा रही हैं। आइए हम रूबरू होते हैं जय श्री जी से। वो हमें बताएंगी कि उनके जीवन में ये विचार क्यों आया और वो इस तरीके से क्यों बदली कि अपना सब कुछ छोड़कर जैनत्व दीक्षा लेने जा रही हैं। संसार आसार है। जो जन्म लेता है वो अकेला जन्म लेता है और मरण भी उसका अकेला होता है। आप अकेला अब करे मरे अकेला हो, या कभू ना जीव को साथी सगन हो। कोई किसी का साथ नहीं है। अनंत काल से जन्म मरण चला आया, वो कोई साथ में नहीं जाता। वो साथ जाएगा, वो धर्म साथ में जाएगा, त्याग साथ में जाएगा, तपस्या साथ में जाएगी, और कुछ साथ में नहीं जाता। आपने दीक्षा किस दिन में है आपकी? 10 अप्रैल को। किस जगह से दीक्षा हो रही है? ऊन में। ऊन में। किन के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त हो रही है आपको? विशिष्ट सागर महाराज जी के सत्संग में और विशिष्ट श्री माता जी, गणनी विशिष्ट श्री माता जी के सानिध्य में, गणनी विशिष्ट श्री माता जी के सानिध्य में आपको दीक्षा प्राप्त हो रही है और आप उनके संग में उनके साथ अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करेंगे। हाँ। इतना वैभव छोड़ने का, अचानक त्याग करने का क्यों भाव आया? क्या है कि जन्म अपना सुधारना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। किसी का कोई विशेष प्रभाव रहा आपके जीवन में, उससे देखते हुए आपने एकदम से त्याग किया, या इसको धीरे धीरे इस त्याग को मजबूत किया? मेरी 16 साल की उम्र से त्याग का चल रहा था। पुण्य गाढ़ा नहीं था, अब पुण्य गाढ़ा हो गया। इसलिए दीक्षा होने की भावना मेरी बन गई। दीक्षा के आप बहुत करीब हैं। परसों आपकी बिनौली है छतरपुर में, इससे पहले आप जतारा में बिनौली कार्यक्रम करके आई हैं। हाँ। आप कैसा महसूस करती हैं? कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो रही? अभी वापस आने का मौका है, आप वापस लौट सकती हैं, सब कुछ वापस मिल जाएगा। क्योंकि जब आप उस तरफ चली जाएंगी तो नदी के इस पार नहीं आ पाएंगी। देखो, दुर्लभ है चिंतामणि, जा पर्याय जैन कुल चिंतामणि के समान है। ये पर्याय अभी नहीं सोचा तो कभी नहीं सोचा। इसलिए अब मैं जाग गई हूँ। मैं सिद्ध भगवान की रास्ता में चल गई और विशुद्ध सागर महाराज जी ने मुझे राह दिखाया, और मेरा मन जैसे समुद्र की लहर होती है ना, उसी समय बैराग की लहर होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी कब दीक्षा हो जाए, और अभी इतने दिन से मैं 7 महीना से इंतजार कर रही कब मेरी डेट आ जाए। ये आपका बहुत बड़ा पुण्य है कि आपको समय रहते स्वस्थ शरीर, स्वस्थ सोच के साथ एक मजबूत दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप अपने जीवन को बदल पाएंगे, त्याग की राह को मजबूत कर पाएंगे। कोई मन में स्पेशल विचार है, कोई भाव है कि साधु बनने के बाद कुछ अलग करने का भाव मन में है? किस तरीके के भाव हैं आपके मन में? मेरा भाव तो ऐसा है कि जैसे बैराग सागर महाराज जी की समाधि मरण हुई, ऐसी मेरी अंत समय समाधि मरण होके मेरा भी ऐसी समाधि मिले। साथियों, आप उन्हें देख रहे थे, उनके विचार सुन रहे थे। हम आपको फिर से उनसे रूबरू कराएंगे, आपको फिर उनके विचार सुनवाएंगे। अब की बार जब आपको मिलेंगे तो जीवन परिचय के साथ मिलेंगे। हम उनका जीवन भी बताएंगे कि कितना शक्तिशाली वैभवशाली जीवन था, लेकिन उन्होंने 1 मिनट में उस रंगीन को छोड़कर इस सफ़ेद को अपना लिया और आपके लिए एक राह बना दी। अब आपको तय करना है कि आपको मोक्ष मार्ग पर जाना है या रंगीन लाइन पर चलना है। फिर मिलते हैं साथियों।